कैंट एरिया से थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद एक लेक पड़ती है, लेक फुटुला की। मेन क्या है ना, धूप नहीं चाहिए। अभी भाई यहाँ टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री तक पहुंच ही गया था ऑलमोस्ट। बहुत गर्मी थी नागपुर में, बहुत गर्मी। आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वाली प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करना। तो बहुत मजा आया था यार, क्या मानसून वाइब्स थी, मजा आ गया था हम लोग का। हम लोग लगभग 3 महीने हम लोग घर से बाहर रहे थे, 3 महीने। पेट्रोल का भाव 5 रुपए, डीजल में 3 रुपए की वृद्धि की गई, 110 रुपए पर लीटर है यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? पिछली बार आए थे कन्याकुमारी रह गया था, लेकिन इस बार देखो होप्स अगर भगवान ने चाहा तो हम कन्याकुमारी से अपनी गाड़ी टच कर देंगे। इतनी चाय कौन पिएगा? इधर का एक कॉन्सेप्ट मुझे तो ठीक लगता है भाई, इतनी चाय दो 10 बार पीना तो कम से कम उस हिसाब से जाएगी। इतनी चाय हम 10 बार पी लेंगे तो क्या ही होगा। एक भी लेकिन ढाबा आपको रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, ये तो मैंने देख लिया भाई, कुछ भी नहीं है। मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर ट्रेन आ गई तो तुम क्या करोगे? गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। बैठे रहोगे? हाँ बैठा रहूंगा। कितने लॉयल लोग हैं। मेरा बच्चा है ये। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। टाइम हो रहा है 6:30। आज सुबह जल्दी उठेंगे क्योंकि आज हम निकल रहे हैं यहाँ से हैदराबाद के लिए। आंध्रा नहीं, तेलंगाना, सॉरी आंध्रा तो नहीं कहेंगे, तेलंगाना हो गया। पहले आंध्रा कह सकते थे लेकिन अब वो तेलंगाना में आता है। तो अभी आज हम जा रहे हैं हैदराबाद। सुबह हम लोग उठ गए थे 5:30 पौने 6 बजे तक। उसके बाद फ्रेश व्रेश हुए हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, आइज़ में ऐसा लग रहा है जैसे ईचिंग से हो रही है, तो ना वेटी आइज़ बनी रहती हैं, मतलब आंसू आते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं रो ही रहा हूँ है ना सोनिया? ऐसा लग रहा है मैं रो रहा हूँ ना। हाँ। तो अब आज निकलेंगे, लगभग आज पूरे दिन का सफ़र रहेगा, ड्राइव रहेगी। शाम तक पहुँच जाएंगे, रुकते रुकाते आराम से चलेंगे, जल्दी भी नहीं है। और रूट क्या है वो आपको आगे बताएंगे। अभी क्या है कि साफ सामान गाड़ी में ले जाकर सेट करना है। कल हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पैकिंग की थी। पहले सोचा रात में लगा लें, फिर उनका सुबह सुबह लगा लेंगे, एक बार में सारा सामान सेट हो जाएगा। तो अभी ये रेडी हो जाए कि मैडम रेडी हो रही है। कितनी देर में रेडी हो रही है? 5 मिनट में, यानी 5 मिनट इक्वल टू 5 ईयर्स। तो 5 साल बाद हम मिलेंगे, तब तक मैं सामान सेट कर ही लूँगा। ज़्यादा नहीं हो रहा। तो फिलहाल अभी जब ये रेडी हो जाए फिर सारा सामान नीचे ले चलते हैं गाड़ी में, थोड़ा सा गाड़ी अच्छे साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं होती ना, मतलब तो उतनी धूल मिट्टी नहीं दिखती है। जो रास्ते में चलते हैं धूल मिट्टी होती है ना, वही गाड़ी होती है। अपने इधर दिल्ली साइड में जितना पॉल्यूशन रहता है कि एक दिन भी गाड़ी साफ़ करके छोड़ दो तो अगले दिन ही वहाँ लंका लगी होती है गाड़ी की। भाई साहब पूछो नहीं, ये सही है। जैसे जैसे साउथ में जाते हो धूल मिट्टी का कम रहता है। हाँ, अब अगर कोई अगल बगल से कोई तूफानी ट्रक निकल जाए तो मिट्टी आएगी। दिल्ली को कुछ नहीं बोलने का। दिल्ली कुछ नहीं बोलने का, क्या ही कर लो, कुछ नहीं बोलने का। तुम्हारी सरकार पलट देंगे, ज़्यादा मत बोलो। दिल्ली को कुछ नहीं बोलने का। चलो ये रेडी हो जाए, नीचे सामान रखते हैं, उसके बाद चलेंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके निकल लेंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हम लोग कैंट एरिया से बाहर निकल गए हैं। कैंट एरिया से थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद एक लेक पड़ती है, लेक फुटुला, FUTULA करके लेक फुटुला। नागपुर के लोग तो जानते ही होंगे, बिल्कुल बगल में ही है। एक झलक मैंने आपको दिखाई, इसमें ज़्यादा बड़ी नहीं कहेंगे लेकिन सफिशेंट है। बगल में हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, शायद बगल में म्यूजियम भी था, तो वो सब देखा हमने, मतलब जाते हुए देखा। उसके बाद आगे पूरा नागपुर का ये एक जगह एलिवेटेड रोड पड़ती है, जिसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि आप सेकंड था, फर्स्ट था, एशिया सेकंड एलिवेटेड रोड। इस तरह से थी कि मल्टी लेवल रोड, नीचे सड़क है, उसके ऊपर सड़क है, उसके ऊपर मेट्रो है, ऐसा करके मल्टी लेवल बनाया हुआ है कि मेट्रो के नीचे जस्ट फ्लाईओवर है, उसी पे वो चल रहा है। तो मतलब वो भी देखा, काफी अच्छा था। स्टेशन देखे मेट्रो के, यहाँ पे नागपुर मेट्रो भी थी। निकल आए, क्रॉस कर लिया सिटी में, बीच में कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स है देखने के, तो वो आपको कैप्चर करके दिखाए। अभी हम लोग बस NH44 पे कनेक्ट हो गए हैं। यहाँ से हैदराबाद तक NH44 ही जाता है, क्योंकि NH44 देश का सबसे लंबा राजमार्ग है।
जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। तो यही बैंगलोर भी जाएगा, यही फिर आगे कन्याकुमारी भी निकल जाएगा। अभी हम फिलहाल चल रहे हैं सिकंदराबाद, और यहाँ लगता है ट्रक खराब हो गया है, कोई दिक्कत हो गई है। तो ये हाँ ट्रक खराब है, कुछ हो गया होगा। तो ट्रक बीचों बीच में बंद हो जाते हैं ना, तो फिर उनको बिना क्रेन के आप साइड नहीं कर सकते। अभी तो ट्रैफिक मिल रहा है इस पर। NH-44 देश का बहुत ही लंबा राजमार्ग भी है, उतना ही बिजिएस्ट भी है। तो अभी पूरा ये है गलीमत है कि हम लोग को कोई भी रूट चेंज नहीं करना है, यहाँ से सीधा NH-44 पकड़ना है, सिकंदराबाद यानी हैदराबाद तक चलना है। तो हमारा ट्रैवल डिस्टेंस जो है 473 किलोमीटर का दिखा रहा है, लगभग 8.5 घंटे। और अराइवल टाइम वही 5 बजे तक मान के चल रहा था। हम 6 बजे तक मान के चल रहे हैं, रुकते रुकाते आराम से, कि अपने को जल्दी तो वहाँ ऐसा नहीं जल्दी पहुँचना है। आराम से 6 बजे तक हमारा टाइम है, 6 बजे तक पहुँचेंगे। रूट मैंने आपको बता दिया। आज आसार थोड़ा ऐसे लग रहे हैं कि धूप कम मिले, हो सकता है बारिश मिल जाए। अगर बारिश ना भी मिले ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि छाँव ही मिलते रहे, कि मेन क्या है ना, धूप नहीं चाहिए। क्योंकि भाई यहाँ टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री तक पहुंच ही गया था ऑलमोस्ट। बहुत गर्मी थी नागपुर में, बहुत गर्मी सीरियसली। लोग भी वहाँ कह रहे थे कि नागपुर साइड में अब बहुत गर्मी पड़ने लगी है, बहुत ज्यादा। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था 10-20 साल पहले, लेकिन अब क्या है, अब बहुत गर्मी पड़ती है, और अभी तो और बढ़ जाएगी। लेकिन नागपुर सिटी अच्छी छोटी सिटी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इतनी ज्यादा कंजेस्टेड भी नहीं है, सही साथ ट्रैफिक है। अभी हम लोग मॉर्निंग में ही है, लगभग 8 बज रहा, तो पीक आवर्स में ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारा बहुत जाम है। रोड्स अच्छे हैं, डिसेंट ट्रैफिक था, रोड्स अच्छे हैं, सिटी नो डाउट अच्छी है। बस हमें एक चीज का मलाल लग गया, हमें यहाँ संतरे नहीं मिले, जो हमने इतना ढूंढे भी नहीं। और ऐसे रैंडमली हमने कोई ठेला नहीं देखा ना सोनिया, कि यहाँ पे ऐसा संतरा दिखाओ। मैं परसों मिली थी एक ऑफिसर से, तो मैंने उनसे पूछा कि संतरे, तो उन्होंने बोला संतरे तो सोनिया अभी नहीं आए हैं यहाँ पे, बट संतरे से बनी हुई ना एक बर्फी मिलती है यहाँ पर। अगर नागपुर के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली पता होगा उन्हें। और आज वो इतनी मीठी बर्फी थी ना, इतनी मीठी बर्फी थी ना, संतरे की बनी हुई बर्फी थी वो, उसमें पूरा टेस्ट भाई संतरे का ही आ रहा था। संतरे तो खैर अभी आने शुरू नहीं हुए, आ जाएंगे मेरे ख्याल से जब आते हैं। बाकी यहाँ का संतरा कुछ अलग ही होता है, और हमें तो देखने को मिला ही नहीं है। चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे संतरा खाने के लिए, फिर दोबारा से आएंगे। ट्रेन काफी देर से यहाँ पे नागपुर मेट्रो का काम चल रहा है, मतलब उसी चक्कर में जाम भी है और ट्रैफिक उसी चक्कर में बढ़ा हुआ है। पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं मेट्रो बना करके, अगल बगल तो इतनी तो बस्ती नहीं दिख रही। मेन नागपुर से कितना आगे आ गए हम लोग, मतलब कितना बहुत नहीं, 8-10 किलोमीटर तो आगे आ ही गए होंगे। और देखो बराबर मेट्रो का काम चल रहा है। इधर प्लॉट लेने हो तो गाइस अभी ले लेके डाल दो, मेट्रो आ गई है, अच्छी कीमत मिल जाएगी। देखो 1-2 साल में ये फंक्शनल हो जाएगी। डाल दो यहाँ पे प्लॉट भाई, पहले इन्वेस्टमेंट कर दो यहाँ पे। करने को 1500 है। हाँ 1500 है। मौसम तो अच्छा हो रखा है, लग रहा है कहीं ना कहीं तो बारिश हो रही होगी, और हमें बारिश ही चाहिए ना। धूप में तो यार घोड़े खुल जाते हैं कुछ भी को। तो देखो सनराइज हो चुका था, मतलब सनराइज तो काफ़ी पहले हो गया था, लालिमा निकली हुई है। और अरे वो देखो ट्रेन जा रही, अरे दिखा ट्रेन, 2 ट्रेन हुई है। बस 2 ट्रेन देखने को मिल गई, मज़ा आता है। ट्रेन दिख जाती है ना तो अलग ही लेवल का मज़ा आ जाता है, कुछ भी कहो है ना। क्यूरियोसिटी जाग जाती है, बचपन याद आ जाता है। तो मैं कह रहा था बस ऐसा ही मौसम मिले तो बढ़िया रहेगा, ताकि धूप। ओहो यहाँ पे एयर इंडिया का प्लेन भी रेस्टोरेंट बना दिया क्या उन्होंने, ये देखो। एयर इंडिया कह रहा है कि ठीक है हमारे प्लेन ले जाओ तुम, हम तो उड़ा नहीं पा रहे हैं, तुम ही उड़ा ले जाओ। रेस्टोरेंट के काम आ रहे हैं अभी ये। सही था। अपने उधर भी मूरथल में, दिल्ली के पास मूरथल में भी दिखते हैं ऐसे ही 2-3 रखे हुए, और भी कई जगह देखे हैं, और यहाँ भी एक देख लिया। ये सही है, इंडिया प्लेन पुराना होता है तो आजकल कॉन्सेप्ट है कि रेस्टोरेंट बना दो उसको। मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट ही बनाएंगे, और उसमें क्या ही बनाएंगे। लेकिन ठीक अच्छा है, लोग आते हैं उसी वजह से देखने। हम भी लेके डाल दें एक, सोच तो यही रहे, हम डालेंगे लुफ्थांसा बड़ा वाला, पूरा वो नहीं सबसे बड़ा वाला लेंगे, A380। पूरा शहर एक बार में खा ले अंदर, पूरा मल्टी थिएटर बना देंगे इसके अंदर ही। जलवा है हमारा, हम छोटा मोटा नहीं बनाएंगे। बस
लगता है यहाँ से हमें फ्री मिल जाना चाहिए हाईवे। तो आगे आ रहा है क्या लिखा है हिंगड़ा घाट। हिंगड़ा घाट, चंद्रपुर, हैदराबाद 474। हिंगड़ा घाट ये सब मिलेंगे हमें रास्ते बड़ी नहीं लिख रहा है, लगता है दोबारा से स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। दोबारा से तो एक बार भी नहीं गए। हाँ, एक बार भी नहीं गए। बताओ यार, गजब बेइज्जती है। ऐसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। तो भाई 10 बजने आ रहे हैं, हमने लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चला ली है। अभी रेंज दिखा रहा है कुछ 60 किलोमीटर की। सोच रहे फ्यूल डला लें और आगे ऊपर से जब फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे थे तो सामने रेंज दिख रही थी, पहाड़ी रेंज। जैसे मेरे ख्याल से वही शायद सतपुड़ा रेंज या कुछ ऐसा पड़ता है, तो उसमें पहाड़ी रेंज पड़ती है। तो अभी आगे मिलेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी फिलहाल फ्यूल लेना ना, देखो ये 60 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। हवा क्या? हवा चल रही थी। हाँ, कहीं कहीं बीच में हवा के झोंके आ रहे हैं। अभी तक तो रोड्स कहीं कहीं बीच में सही मिलती है और कहीं कहीं ऐसे पैचेस मिलते हैं ना, तो बहुत उलझन होती है। ये जैसे ये सही है रोड और आगे इसी में भर भर के पैच आ जाएंगे एकदम से, तब अच्छा नायरा का भी पेट्रोल पंप अच्छे है, लेकिन ये थोड़ा सा प्राइस उन्होंने बढ़ा दिया है। नायरा हो गया, जियो हो गया, इसलिए हम ज़्यादातर अभी बेसिकली इंडियन ऑयल या HPCL के ही देख रहे हैं, क्योंकि इनमें तो प्राइस बढ़ा दिया। हालांकि इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपना आदत है इंडियन ऑयल या HPC पर डालना। मैंने शायद ही एक बार नायरा में डलाया था, वो भी बैंगलोर में। 1-2 बार बैंगलोर में डलवाया था, नीरज के रूम के पास में नायरा का पड़ता था, तो वहीं डलवाया था। अभी फ़िलहाल आगे एक जैसे ही IOC या उसका HP पेट्रोल पंप आता है तो फ्यूल डलवा लेता, ताकि एकदम गाड़ी का खाना पीना हो जाए। चाय पानी के लिए सोच रहा है, अभी कुछ रुके यार। अभी तक तो रास्ते में ऐसा कुछ भी ढाबा डूबा नहीं दिखा, ना ही कोई रेस्टोरेंट वगैरह दिखा ढंग का। इस साइड में ज़्यादातर मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ मिलने वाला है, लेकिन देखते हैं, नो डाउट्स। और ये काफ़ी सिटी से होकर के जाता ही है, तो देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखो अच्छा बना हुआ है, एक कहीं कहीं एकदम पैची वर्क इतना आ जाता ना कि इसी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। फिर ऊपर से इस पर ट्रक तो बहुत चलते हैं, लेकिन टच वुड अभी इतना ट्रक का ट्रैफिक नहीं मिला। नागपुर से निकलते हुए मिला था। हाँ, वो देखो 2 हिल्स दिख रहे हैं। जब ये ट्रकों की रेस होती है ना, दोनों ही 15 किलोमीटर चल लेंगे, फिर एक बंदा थोड़ा सा एक्सीलेटर पर दबाव डालेगा, तब वो 20 पे आता है, तब आगे बढ़ते हैं। नहीं तो अगर फ्लाईओवर चढ़ रहे हो तब आपने देख लिया तो हो गया। फिर तो जब तक वो फ्लाईओवर ढलान नहीं आएगा ना, इनसे बड़ा ना जाएगा, फिर चलते रहो इन्हीं के पीछे पीछे बाराती बन के। अभी तक तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 37 डिग्री दिखा रहा है, तो मान के चलते हैं 38-39 होगा। धूप अभी इधर से आना स्टार्ट हो गई है, लेकिन उतनी नहीं है अभी गर्म। लेकिन मुझे लग रहा है कि बस जितना मौसम सुहाना था अभी अब धूप बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेट्स सी, तो आपको बताएंगे ही। बाकी मज़ा आ रहा है हम लोगों का यार। ये नया रूट है, NH44 पे हम लोग कभी नहीं चले थे। तो अभी लास्ट टाइम हम चले थे जब एक बार हम भोपाल गए थे, तब आए थे, आगरा होते हुए, फिर ग्वालियर होते हुए और ब्यावर होते हुए। अभी इस बार भी आए तो भी बीच में NH44 का शायद नहीं मिला था। अभी हाँ, यहाँ से मिला NH44, नागपुर से हैदराबाद का हमारा एक नया रूट हुआ। पिछली बार हमने ये वाला रूट नहीं लिया था जब हम पिछली साउथ इंडिया ट्रिप करी थी। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वाली प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करना। तो बहुत मज़ा आया था यार, क्या मानसून वाइब्स थी, मज़ा आ गया था हम लोग का। हम लोग लगभग 3 महीने हम लोग घर से बाहर रहे थे, 3 महीने, मज़ा आ गया था। अभी भी वही विचार है, देखते हैं। प्लान तो चेंज होते रहते हैं, कुछ चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो वो तो आपको आगे वीडियो से पता चलेगा। तो आप बने रहना, वीडियो को एंड तक स्किप मत करना, और कमेंट करना कि आप लोग कौन सी ट्रिप प्लान कर रहे हो और कैसा रहेगा। तो मिलते हैं आगे, देखते पहले कोई फ्यूल पंप मिल जाए। भाई तो पेट्रोल पंप पे आए, 2 पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं। एक पे तो किसी को वो नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था, तो हम वहाँ से निकल लिए। एक यहाँ आए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ट्रक ही इतने खड़े कर ट्रक भरे हुए हैं और कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एक बोला लास्ट वाले पे जाओ, लास्ट वाले पे कह रहा है उधर जाओ, हमने कहा घुसो पे, वैसा नहीं चलेगा। ये इसीलिए जो ये नायरा वायरा के और ये जो प्राइवेट पेट्रोल पंप खुले हैं जियो और नायरा के, इन पे ये है कि सर्विस अच्छी मिलती है। अगर 5-10 रुपये बढ़ा के लेते हो तो अच्छी चीज़ के लिए रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो अच्छे से अटेंड करते हैं। अगर आप आगे अब आएगा ना, तो अब से हम नायरा हो या जियो या कोई भी हो, हम तो घुस जाएंगे। क्योंकि सही कहते हैं कि ये लोग ये जो गवर्नमेंट वाले पेट्रोल पंप्स रहते हैं, इंडियन ऑयल के, HP में, कहीं कहीं तो हमें ऐसा नहीं मिला, लेकिन अभी देख रहे हैं कि ज़्यादातर सब पे ऐसे चलाने मतलब ही नहीं है ना। किसी को बताना भाई कौन से वाले पे चले जाओ, गाइडलाइंस नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है भाई, क्यों गिर रहा है बार बार ये।
और आज बवंडर बवंडर वहाँ तो हवा कितनी तेज चल रही है। ओ भैया, वहाँ से कोई ट्रक व्रक निकला होगा तो वो सब उड़ाया होगा, तो हवा ने उसी को उड़ा दिया रहेगा। ट्रक वो निकला वो, इसलिए इधर था नायरा का। हाई साइड में है नायरा। अभी तो है 46 की रेंज है, आगे कोई ना कोई मिल जाए। खाली पड़ा हुआ है। और नायरा है, जियो का, इन पे ये रहता है ना कि आपको थोड़ा सा अच्छे से अटेंड करते हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी होती है। यहाँ नहीं, ये उनको दीन दुनिया से मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको तो सरकारी है सब चीज़ें, वही सबसे ही है। पता नहीं सरकारी क्यों ऐसा इतना बेकार रहता सब चीज़ें में, चाहे बैंकिंग हो कुछ भी। और ये तो हमारा टन बोल गया। तुम तो करते 46 है। हाँ तो 40 चली जाएगा, आगे मिल जाएगा, ले लेंगे। पेट्रोल पंप तो बहुत है NH 44 पर, बहुत है। ऐसे कारनामे वाले हैं। अभी हम वेट करते तो ले ही लेते। खैर ले लेंगे, अब आगे तो उधर लेना ही पड़ेगा आगे जो किया। गाइस थोड़ा सा यूटर्न ले लिया क्योंकि आगे घाट सेक्शन सा लग रहा था। हमने कहा यार ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, आगे पेट्रोल नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये इधर अपोजिट साइड नायरा का था, तो हमने आगे से यूटर्न ले लिया। अभी है नायरा से डलाते हैं, आगे से यूटर्न मारते हैं और निकल लेंगे टेंशन फ्री। क्योंकि घाट सेक्शन में पेट्रोल ज़्यादा लगता है ना, गाड़ी एकदम फुली लोडेड है, गाय को बसड़ लें, यहीं डला लेते हैं। ज़्यादा लापरवाही नहीं करने का। देखो ये खाली ना, इसलिए बढ़िया से डला लेंगे। डिफरेंस पता करेंगे इसमें और उसमें क्या है। अब चलो यहाँ पहले कराते हैं टैंक फुल। यहाँ पे पेट्रोल का भाव 5 रुपये, डीजल में 3 रुपये की वृद्धि की गई। 110 रुपये पर लीटर है यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, IOC मेरे ख्याल 105 106 होगा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे। और यहाँ पे 110 रुपये पर लीटर है। कोई नहीं, इतना चलता है, 5 रुपये लीटर तो चलता ही है। 5 या 15 यानी 30 लीटर पे 150 रुपये हो गए, लेकिन मिल रहा है ना। देखो तुरंत आए, खाली है, आराम से भरा लिया। वहाँ लिखा भी है, मेंशन भी है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 5 रुपए एक्स्ट्रा लेने का क्या मतलब बनता है राज? फिल्टर ये फिल्टर देंगे? पूछ लेना इनसे। यहाँ आ गई है थोड़ी सी चढ़ाई। सामने वाला जब पहाड़ दिख रहा है, लगता है हम इसी को क्रॉस करके जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी बहुत चढ़ाई आ गई है। कोई वाइल्ड लाइफ भी आ गया? यहाँ पे है, क्योंकि अभी मैंने स्टर्लिंग का रिजॉर्ट देखा है यहाँ। हाँ ये कह रहे हैं, हमने यहाँ पे एक स्टर्लिंग का बोर्ड देखा था कि स्टर्लिंग रिजॉर्ट है आगे कहीं 50 किलोमीटर। तो कोई एरिया है, वो मैं मेंशन कर दूंगा। तिपेश्वर, हाँ तपेश्वर है या तपेश्वर ऐसा कुछ करके है। तो यहाँ पे एक स्टर्लिंग का रिजॉर्ट है, स्टर्लिंग हॉलीडेज। देखते हैं, अगर आगे ऑन रोड ही दिखता तो आपको दिखाएंगे। तिपेश्वर कोई जगह है ये। ये सही है, इधर थोड़ा सा ज्यादा ब्रेकर नहीं है, तो ब्रेकर आ जाते हैं ना तो बड़ा दुखदाई हो जाता है। उप्स। अभी धूप छाँव हल्की फुल्की चल रही है, तो अभी उतना उलझन नहीं हो रहा है। यार अभी गर्मी लग रही है बहुत। क्यों सोनिया, अभी तो रिलीफ है ना तुम्हें? ठीक है, पता चला। धूप है, धूप 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 जादू धुंधली है क्लाइमेट, कंपैरेटिवली मौसम ठीक है। देखो ना, बाहर तो धूप का उस तरह से लग नहीं रहा है। हल्की हल्की धूप तो खैर निकली है, लेकिन हाँ डिम कह सकते हैं कि धूप थोड़ी सी डिम है, तेजी नहीं है। अब ये भी कह सकते हो कि अभी तो 10:30 ही हुए हैं, और फिर भी रात चढ़ जाती है। 12 बजे के बाद पता, 12 बजे के बाद पता चलेगा। गाइस टाइम हो गया 11:07 हो रहे हैं और लगभग 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर चला लिया। अब आगे आए, पीछे चेक पोस्ट गई थी, पीछे एक चेक पोस्ट गई थी, तो आगे तेलंगाना का बॉर्डर आने वाला होगा, मतलब महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर। तो पीछे महाराष्ट्र की चेक पोस्ट निकली होगी, आगे तेलंगाना की आएगी। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है कि कुछ चेकिंग वेकिंग होती है या खाली ऐसे निकल जाते हैं। अभी तक तो हमारी कहीं ऐसे कुछ चेकिंग हुई नहीं, खाली बॉर्डर पे ऐसे बस निकल गए। तो ये देखो सामने
आ गया है आदिलाबाद 19, हैदराबाद 322, बेंगलुरु 883 और कन्याकुमारी 1567। पिछली बार आए थे कन्याकुमारी रह गया था, लेकिन इस बार देखो होप्स अगर भगवान ने चाहा तो हम कन्याकुमारी तक अपनी गाड़ी टच कर देंगे, धनों को लगा देंगे, नमकीन पानी में नहला देंगे इनको। अभी बिल्कुल धूप चली गई थी, लेकिन अभी फिर से धूप आ गई, तो यही चल रहा है धूप छाँव का। तो धूप चली जाने तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वैसे भी टेम्परेचर 39 पहुंच गया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 40-41 तो जाएगा। और बीच में कोई रिवर चल रही है, इसमें नाम नहीं आ रहा, लेकिन तेलंगाना का स्टेट वो बॉर्डर पे लिखा हुआ रहा था तेलंगाना। तो हम मेरे ख्याल से ये रिवर ही है जो ये महाराष्ट्र और तेलंगाना को क्या करती है, जोड़ती है। तो इसी से ये बॉर्डर बना है। तो नदी के इस पार तेलंगाना, नदी के पीछे अपना महाराष्ट्र है। तो हम आज पहली बार तेलंगाना में एंटर हो गए हैं। क्या करती है सोनिया? नया स्टेट आ गया, नया स्टेट हमने ऐड कर लिया है। टेरिटरी वी हैव मार्क्ड आवर टेरिटरी इन तेलंगाना। पहले ये आंध्रा हुआ करता था, अभी तेलंगाना हो गया है। तो इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आंध्रा आ जाएगा। तो आंध्रा भी आएंगे, ऐसा नहीं है, हमें जाना है हर एक स्टेट को हमें कवर करना है। देखो धूप तेज हो गई थी, वो बातों में धूप तेज हो जाती है। अच्छा, यहाँ भी चेक पोस्ट पे ऐसा कुछ नहीं था, ट्रकों की चेकिंग होती है, ट्रकों का एक लेबाई होता है, तो ट्रक सारे उधर चले जाते हैं और हम सीधा निकल आते हैं गाड़ी वाड़ी के लिए। हालांकि बैरिकेटिंग वगैरह तो रहती हैं, लेकिन ऐसा कोई रोक के आपको चेकिंग नहीं करता कि आप गाड़ी वाड़ी चेक कराओ, जैसे कि तमिलनाडु में बहुत होता है। अगर बॉर्डर पहुंचो ना भाई, घोड़े खुल जाते हैं, पूरे सब कुछ खोल खाल के वो चेकिंग करते हैं। तमिलनाडु में बहुत है। खैर सबका अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बिकॉज वहाँ अदर स्टेट से लीकर भी अलाउड नहीं है ना एक्चुअली। इस हिसाब से तो हमें लगता है कि गुजरात वगैरह में भी हम जाएंगे, गुजरात में भी बहुत ज्यादा हमारी नहीं होती। एक बार उदयपुर से निकलते हुए रात में पूरी गाड़ी बोनट, फिर देखा फैमिली इतना नहीं किया था जितना इधर होता है यार तमिलनाडु साइड में। वो तो पूरा बैग खुलवा करके सारा कुछ पिछले ब्लॉग में दिखाया तो है यार। कोई नहीं, फिलहाल यहाँ पे भी हम तेलंगाना एंटर कर गए। यहाँ से हमारा ट्रैवल डिस्टेंस 312 किलोमीटर दिखा रहा है और ट्रैवल टाइम भाई 5.5 आवर। ट्रैवल टाइम मतलब हमारा अराइवल टाइम हम कम कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं रुक नहीं रहे, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा भाई। एक भी ढाबा हुआ कुछ नहीं है। एक आध पड़ा है वैसे ट्रक वाले, एक आध पड़ा होगा वो ट्रक के टाइप से कि वहाँ ट्रक के बाहर अगर रुके हुए थे, हम वहाँ क्या करेंगे रुक करके भाई? अब इनमें तो कोई जगह देगा? इन दोनों में तो कौन जगह देगा? बढ़ाओ, रुक क्यों गए? बढ़ाओ, ये बढ़ाएगा 30 मिनट्स वाला। इसने हमें देखा और तुरंत स्पीड बढ़ाई, नहीं तो भी आराम से चल रहे हैं भाई। मौज जाए, तू मेरा भाई है, तू मेरा बच्चा है, बढ़ा लो आगे, बढ़ा लो और लगाओ ताकत। बस पिछवाड़ा रह गया तुम्हारा, थोड़ा और हम बस थोड़ा और ये अब निकले। दरवाजा खोल के बैठा है। गर्मी लगती ना, हीट हो रही थी, ऐसे हवा पूरी आती है यार। इनकी भी क्या लाइफ होती है ना। ये भी बहुत दूर तो चलते हैं। यूपी का ट्रक था। हाँ, तो कई ट्रक तो जहाँ पहुँचे वहीं से सामान उठा के दूसरी जगह निकल जाते हैं। तो ये लोग बहुत लंबा रूट कवर करते हैं। चलो भाई मिलते हैं आगे। मैडम का फ़ोन भी आ गया। तो भाई देख चुके यहाँ रुके, हमने कहा रुक ही लेते हैं, पहले जरा एसी चला जाए। गर्मी हो रखी है बढ़िया वाली थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा सोनिया चिल्लाती है भाई, बहुत आफत करती है। अभी किसने की आफत है? मेरे ऊपर नाम लेके तुम खेलते हो। चाय पीने रुके थे एक जगह, ये बहुत देर से बोल रही थी कि चाय पिला दो। मैं सोचता हूँ जब तक इतना नहीं मिल रहा है। तो चाय कितने बड़े कप में थी? अब ये आप ना ये गॉगल्स अपना रखो यार, हमारे फोन आता है इतना सा कप। यहाँ मेरे ख्याल से मोस्टली अगर देखा जाए तो इधर पहुँचते कप छोटे हो जाते हैं, क्योंकि लोग चाय कम पीते हैं। या मेरे हिसाब से तो यही है कि चाय कम पीते होंगे। और अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उधर पीते हैं इतनी, भाई हमारे उधर इतने बड़े गिलास। मैं भी नहीं चाहता भाई इतना बड़ा गिलास पी भर के कौन पीता है। मैं तो जब भी हम उधर चाय लेते हैं ना, मैं हम एक बोलता हूँ सोनिया, एक चाय लेना, एक डिस्पोजल लेके उसमें आधी कर लेंगे। इतनी चाय नहीं, क्योंकि हम पीते भी 4-5 चाय। आप सोचो इतनी चाय कौन पिएगा? इधर का एक आंसर मुझे तो ठीक लगता है भाई। इतनी चाय दो, 10 बार पीना तो कम से कम उस हिसाब से जाएगी। इतनी चाय हम 10 बार पी लेंगे तो क्या ही होगा। हाँ अभी चलो यहाँ से निकलते हैं। चाय पी ली, अब थोड़ा सा 100-200 किलोमीटर चलाएंगे। टाइम अभी क्या हो रहा है? 11:46 नहीं, 11:45 हो रहा है। आगे कहीं देखेंगे 1-2 बजे कुछ लंच करते हैं, देखते हैं वो तो जैसा है। यहाँ पे वैसे इधर रास्ते में कुछ भी नहीं मिल रहे ढाबे आवे, जरा पकड़े आप तो चला जाए। थोड़ा सा सीट आगे करते हैं। ढाबे तो मिल रहे हैं बट नॉट लाइक जो हमें चाहिए, थोड़ा अच्छे वाले हैं। ट्रक ढाबा तो बहुत सारा है, बट वो फैमिली हाइजीनिक क्लीन वॉशरूम अच्छे हो, वो सब नहीं मिल रहा है। रुकना ही पड़ा क्योंकि ये सब चाय। अच्छा ऑन रोड भी था ये? हाँ ऑन रोड भी था भाई। मैंने ब्रेक लिए खड़े पीछे देख करके, ऐसा नहीं लेकिन मैंने बिल्कुल रुक के बैक करी। मैंने कहा भाई पी लो, छुट्टी भाव ने तो ये चाय भी लेते।
On अब road उसको उसका इनके लिखा इनके नहीं ढाबे के था। चक्कर में ना, जैसे ये चाय बोलती है, अब स्लो स्लो चलना पड़ता है। तेज चलो तो वो कोई ढाबा आया वो निकल गया, अब ये मैं किसकी खड़े ड्यूटी ब्रेक नहीं है? लगाता। ये किसकी ड्यूटी है? निकलते वक्त सारे ढाबे अब फिर- ऑनलाइन देखने। अब फिर धीरे धीरे चलो, अब धीरे चलते रहो भाई, हो गया फिर तो पहुंच लिए। तो आपको पहले देख के बैठना चाहिए कि इस रूट में क्या आ रहा है। क्या आ रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे ही होता है, देखो ये ऐसे तो बातें करती है, इसलिए कहता ऐसा हूं। ही होता है। इन्हें गर्मी इसीलिए ज्यादा लगती है हाँ। क्योंकि भाई आप अगर किसी रूट पर निकल रहे हो और वो अगर आपके लिए अननोन है तो आप एटलीस्ट देखते चलो नहीं, कि क्या वो है। रूट हमें बताएगा, हम यहाँ हैं भैया, हम फला रेस्टोरेंट, हम यहाँ खड़े हैं। गूगल पर आता है कि NH 44 आता पर है। कौन कौन से रेस्टोरेंट्स आते हैं इस रूट के ऊपर। क्या ही है। 12:30 हो गए हैं और हम लोग इधर कम से कम खुले वातावरण में चलते हुए, टेम्परेचर 38 डिग्री हो गया। वैसे तो कांस्टेंट 39 डिग्री था, 39 डिग्री से ऊपर बढ़ा ही नहीं। बाहर भी धूप ऐसा इतनी तेज नहीं हुई। अच्छा, रोड ही अच्छा। अभी यहाँ पे ना जहाँ से रुके वहाँ से अभी तक ना रोड अच्छी मिली, जैसे लग रहा है जैसे यहाँ नई बनी, क्योंकि देखोगे लेन मार्किंग भी नहीं है। बाकी अगल बगल का लैंडस्केप चेक करो, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा हरियाली नहीं है, मिक्स हरियाली है, जैसे आधी ग्रीनरी है और आधी तरफ सूखा पड़ा हुआ है। ये देखो बड़ा अच्छा है, ओपन ओपन है व्यू। अच्छा लैंडस्केप है। ऐसा लैंडस्केप में कहाँ मिला सुनिए, याद करो, जब हम उधर नासिक की तरफ जाते हैं ना तब ऐसा ही मिलता है। हाँ, माउंट टू नासिक। हाँ, लेकिन इधर देखो इतने अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, ये अच्छे अच्छे फूल लगाए हुए हैं। ये हाईवे का ना काम चल रहा है, बढ़िया मेंटेनेंस चल रहा है। जहाँ जहाँ सिटी में निकल रहा है वहाँ फ्लाईओवर बना रहे हैं, क्योंकि NH 44 जो है बहुत पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग रहा है। पहले ये सिटी से बीचों बीच से निकल के होके जाता था मेन सिटियों से। अभी क्या है, किसी को सिटी में नहीं जाना है तो उनके लिए ये लोग ना हाईवेज पे वो बना रहे हैं, हाईवे कह रहा हूँ, सिटी में मोस्टली आपको फ्लाईओवर मिलेंगे, ताकि वो जिसको नहीं रुकना वो सीधा बाहर पर बाईपास हो जाए। पहले तो ऐसा था नहीं। अभी के जो नेशनल हाईवे बनते हैं या उनको बनाया जाता है तो पहले से ही सब प्लान होता है कि यहाँ फ्लाईओवर देना है, यहाँ अंडरपास देना है। इसके लिए इसीलिए इस पर ना बहुत काम मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मिलेगा। ऐसे सेम उधर 48 पे जब उधर सतारा उधर जाते हैं ना, कोल्हापुर वगैरह, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मिलता है, क्योंकि जगह जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं। सिटी मेनली सिटी में ही दिखेगा आपको। पर अच्छा हाईवे, नो डाउट। ऐसा मिले ना तो मज़ा आता है। देखो सामने कितना सुंदर है, जबरदस्त। घाट सेक्शन है थोड़े थोड़े से। देखो अभी यहाँ पे गर्मी है ना तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी हरियाली कम है, ग्रीनरी कम है, लेकिन फिर भी बहुत है। नासिक की तरफ जाते हैं तो मेरे ख्याल से तो नीलबटे सन्नाटा ही हो जाता है। क्योंकि इधर भी टेम्परेचर देखो अभी फिर 39 हो गया, 38 था 39 हो गया है, लेकिन बढ़िया है। कंटिन्यूस 39 पे एसी चल तो रहा चल ही रहा है हमारा, गाड़ी बढ़िया एवरेज दे रही है। ये 6 बजे के बाद थोड़ा सा बाहर की 5 बजे के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर डिप होना स्टार्ट होता है। गाड़ी हमारी अच्छे खासा एवरेज दे रही है। अभी मैंने गाड़ी थोड़ा सा आराम से चलाना स्टार्ट कर दिया है। मीनस पहले मैं 120 वगैरह हाईवे पर कर देता था, अभी मैं 80-90 के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैडम फिर टेढ़े करती हैं। मैडम टेढ़े नहीं करती, एवरेज निकल आती है। बात एवरेज की नहीं है, बात ये है कि थोड़ा आराम से चलने का सही रहता है। कई बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि तेज गाड़ी चलाओ फिर अचानक कुछ हो जाए तो वो चीज़ है, क्या करना, चला लिया, एक्सपीरियंस हो गया ना। कहते हैं ना हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, पड़ाव होता है, कर लिया। अभी आराम से 80-90 के रहता है। फिलहाल अभी 18 की एवरेज आ जाती है, वही 70.9 70.8 और टिल 18.1 तक गई है। जब सर्विस कराए थे तो एकदम तो 24 पहुँच गई नहीं मैडम फिर धीरे धीरे कम हो गई। तो अच्छा एवरेज निकल रहा है। और ऐसे हाईवेज पे कांस्टेंट स्पीड रहती है ना तो मज़ा आता है। अभी पता नहीं क्या बीच में पार करके क्या छोटे छोटे क्या थे वो था तेंदुआ। अच्छा बंदर है, छोटे छोटे बंदर है, छोटे छोटे मंकीज। इसमें देखो यहाँ पे खूब सारे कैमरे लगे हुए हैं, जैसे एक्सप्रेस वे पे लगे होते हैं ना। मेरे ख्याल से हाईवे पे तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि ये जो कैमरा लगे हैं इस तरह के जो आ रहे हैं। स्पीड कैमरा तो है ही, लेकिन ये छोटे छोटे जो पिलर्स पे लगे हुए हैं ना, ये भी पहली बार हाईवे पे देख रहा हूँ मैं तो। ये तो मोस्टली तो एक्सप्रेस वे पे ही मिलते हैं। एक भी लेकिन ढाबा आपको रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, ये तो मैंने देख लिया भाई, कुछ अच्छा भी नहीं है। बस वही वो भी इक्का दुक्का ही पड़ रहा है जो ट्रक ड्राइवर्स वाले हैं, ज्यादा नहीं है कि भर भर के हों, वो भी इक्का दुक्का ही मिल रहे हैं। तो इधर भाई पता नहीं क्या है, वैसे तो इतनी सिटी नहीं पड़ती हैं, लेकिन फिर भी यार एक आध रेस्टोरेंट ऐसे रेस्टिंग सर्विस वगैरह बनानी चाहिए यार, नो डाउट। लोग इतना ट्रैवल करते हैं आज के टाइम पे इस रूट पे भी, तो ये NH 44 पे थोड़ा सा ये चीज़ डेवलप होनी चाहिए। कंटिन्यू करते हैं। अभी तो फिलहाल गाने सुन रहे थे, अपना पार हो जाता है, बाकी अपना चिट-चैट तो चलती रहती है। अभी देखो फिर छैया हो गई है, बढ़िया है, छाया बनी रहे, मजा आएगा। पेड़ देखो कितना सुंदर है दोनों तरफ। यही मैं उस दिन कह रहा था ना पहले ब्लॉग में कि दोनों तरफ अगर बड़े बड़े ऊंचे पेड़ हो तो छाया मिल जाती है, ठंडक मिल जाती है। अच्छे लगेगा ना, देखो ये हाईवे पे ही मिलता है, एक्सप्रेस वे पे नहीं हो पाता। अच्छा है इधर का रूट भी ना, नो डाउट।
फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा इस रूट पे। कितने सारे एक्सप्रेसवे और हाईवेज हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं। कई हाईवेज के तो नाम भी सोनिया को याद हो गए हैं। NH44 याद है, NH48 याद है, NH52 याद है, NH60 याद है, NH65 याद है। मेन तो हमारा 48 और 44 होता है। अभी हम बहुत टाइम से 52 भी कंटिन्यूसली ले रहे हैं, NH60 भी ले रहे हैं। NH65 भी हम लोगों ने लिया था गोवा से आते वक्त। नहीं, वो NH66 था। अच्छा, वो NH66 था। 65 अभी हम लेंगे, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो काफी सारे हाईवेज मुझे याद हो गए हैं भाई ट्रैवल करते करते। अब तो मुझे लगता है कोई जाता था मैं उसको बोलती अरे ये वाला है, तुझे कैसे पता? हम लोग ट्रैवल करते हैं। ये ना, अगर आप जब बाहर ट्रैवल करते हो ना तो आपको बहुत सारी चीजें, रास्ते, रूट 47 और 46 भी पता चल गया इस बार तो भोपाल से। वो भी मिल गए। 40 सीरीज और 60 सीरीज तो काफी हो गई है हम लोगों की। एक करेंगे NH कौन सा 27 जो वेस्ट से ईस्ट जाता है, वो वाला रहता है, वो भी करेंगे। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे ऐसे ही होंगी। हाँ। तो भगवान की कृपा है कि हम लोग ट्रैवल कर लेते हैं, घूम लेते हैं, काम भी देख लेते हैं और अपना निकलना बैठना भी हो जाता है। तो सब महादेव की कृपा बनी रहती है। तो ऐसी सब पे ही कृपा ऐसी बनी रहे, हम तो यही कहेंगे। 44 हमने बहुत कवर किया, कश्मीर भी किया पूरा। 44 हाँ, हम लोग चंडीगढ़ तो हम आए दिन मतलब जाते ही रहते हैं, तो उस पर तो रहता ही है। लेकिन इस साइड में 44 हमने पहली बार एक्सप्लोर किया है। हाँ। इधर हम लोग उस पर नहीं आए, जस्ट दिल्ली चंडीगढ़ या दिल्ली कश्मीर तक वही था। लेकिन इस बार ये वाला एक्सप्लोर हो गया, तो मजे आ रहे हैं। बस चलो मिलते हैं आगे। गाइस यहाँ पे देखो साइड में ना कितना सारा गेहूं डाल रखा है, दालें सुखा रखी हैं, पीछे दालें भी सुखा रखी थी। तो देखो कितना सारा गेहूं रास्ते में, वो भी मतलब किनारे सुखा रखा है। मतलब पूरा गेहूं है। जगह कम है घर में, ऐसा क्या सीन है जो यहाँ से हाईवे पे सुखाया हुआ है? कोई सेंस नहीं बनता आपको हाईवे पे गेहूं सुखाने का। मतलब ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी। अरे अभी जो बारिश हुई है ना, फसल खराब हुई है तो लोगों ने फटाफट से काट ली है। हाँ, ये कह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूँ, लेकिन हाँ अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं यही कहूँगा कि बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर उस समय ये रहा हो कि फटाफट काटो ये अगर बारिश हुई होगी रेतीली काटेंगे तो सब, क्योंकि नॉर्थ में बारिश हुई थी तो लोगों ने बहुत फसल खराब हुई है लोगों की, तो लोगों ने फटाफट से अपना गेहूं काट लिया। यही रीजन होगा। यहाँ भी आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, शायद हम गलत भी हो सकते हैं। लेकिन काफी दाल भी एक जगह दिखी थी, पूरा फैली हुई थी। वो उस सर्विस लेन था ना, उसमें फैली हुई थी पूरी, सुखा रहे थे। ठीक है, अनाज खराब नहीं होना चाहिए, बाकी तो। बट भाई हमें गेहूं तो मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही। यही बना लेगा भाई, कहीं कुछ नहीं है, कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं। वो चाय पिए तो कैसे पी ली, सच में यार। तो वो भी नहीं मिलती। और बाहर धूप तेज है तो बाहर निकलने का भी मन नहीं हो रहा कि कहीं गाड़ी रोक के निकले। इतनी धूप है यार, वो सर्दगर्म होता ना, वैसे ही तबीयत खराब हो जाए। तो गाइस अभी 2:08 हो गए हैं। एक जगह ये सामने रेस्टोरेंट है, ये है भवानी फैमिली ढाबा। तो यहाँ रुके थे, कुछ मिल ही नहीं रहा था और इनको चाय भी पी थी प्लस खाना भी था, फिर हम तो यहीं रुक गए। तो यहाँ पे पुलाव खाया और एक चाय ले ली। मतलब इन्होंने और मैंने चाय ली और एक पुलाव लिया बस। पुलाव अच्छा था यार, नो डाउट, इतना ख़राब नहीं था। हाँ मतलब ठीक था, जिस हिसाब से रेस्टोरेंट है उस हिसाब से ठीक था, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर हमने कहा यार यहाँ रुकना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन आगे मुझे दिख नहीं रहा। अब धूप तेज हो रही है, टेम्परेचर पता नहीं क्यों 39 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। या तो मुझे लग रहा है कि गाड़ी के सेंसर में कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि तब से सुबह से 39, वैसे तो 38 भी गया था, कम भी हुआ था। और ये एक ये सिंबल आ रहा है कुछ सिंबल आ रहा है गाड़ी में उस दिन की तरह। इसको बंद करते हैं। ये क्या आ रहा है? अपने आप कैसे आ गया ये? पता नहीं है। तो ठीक है, अभी आने लगा। यही तो आ रहा था उस दिन जब नोएडा गए थे, गाड़ी की सर्विस हुई थी। चलो देखते हैं। ये ऑफ करके उस ट्रैक्शन का आ रहा है, मुझे लगता है ट्रैक्शन का है। अभी तक तो नहीं आ रहा था, अभी गाड़ी स्टार्ट करी उसके बाद से आ रहा है। कोई नहीं, आगे लगेगा तो सर्विस सेंटर ही दिखा लेंगे। तो गाइस ये सिंबल इसमें कंटीन्यूअस ब्लिंक कर रहा है। ये मुझे लग रहा है ये ट्रैक्शन का नहीं है, ये है उसका हाइब्रिड का ऑटो जो ऑन ऑफ होती है गाड़ी। जैसे गाड़ी हम कहीं रोकते हैं तो एकदम गाड़ी बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट हो जाती है क्लच दबाते ही। ये उसका लग रहा है मुझे। एक बार अभी जब लास्ट में अभी मतलब कुछ दिन पहले जब इसकी सर्विसिंग कराई थी, तो उसी दिन ये गाड़ी लेकर गई थी ग्रेटर नोएडा, तो तब भी ये ऐसी सिंबल आ रहा था। तो
फिर उसने दोबारा मैंने दिखाया उसको, तो उसने नीचे कुछ शायद वायरिंग उल्टी जोड़ी थी क्या की, तो उससे कर दिया था, लेकिन ये तो ठीक हो गया था। अभी फिर से आने लगा यहाँ पे खड़े होकर के, तो या तो उसका कुछ ढीला हो गया है वायर या कुछ सेंसर इशू है या कुछ तो है। इतना बड़ा इशू नहीं है ये, एक मुझे लग रहा है कुछ सेंसर का ही है, फॉल्ट है कुछ ऐसा, वो ब्लिंक कर रहा है। क्योंकि मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ ना, तो ऑफ़ का ऑप्शन आता है लेकिन वो दिखा नहीं रहा है इसमें। तो कहीं अभी वहाँ पहुँचेंगे हैदराबाद में, वहाँ देख लेंगे, दिखा लेंगे, नहीं तो अगर लगेगा तो सर्विस सेंटर दिखा लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ना। मुझे लगा था ट्रैक्शन का सिंबल आ रहा था, ट्रैक्शन कंट्रोल का सिंबल नहीं है। टेम्परेचर 38 डिग्री हो गया है, लेकिन धूप बराबर निकली हुई है, ये देखो धूप बराबर निकली हुई है। पीछे बस उसी रेस्टोरेंट में बताया था ना, भवानी करके एक ढाबा था, वही दिखा मुझे, और कोई रेस्टोरेंट दिखा भी नहीं। तो वहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई थी, तो हमने फिर वहाँ पे रोक लिया। वैसे तो कुछ और दिख नहीं रहा था, तो फिर पुलाव ही ऑर्डर कर लिया। पुलाव अच्छा था, सही किया। कुछ और ऑर्डर करने से पहले सोचा ब्रेड पकौड़ा मंगा लें, फिर ये बोली डीप फ्राई खाओगे। मैंने कहा चलो ठीक है, अब क्या ही मिलेगा यहाँ पे। हमने कहा पुलाव पूछते हैं, तो पुलाव मिल गया। चाय भी मिल गई, चाय भी अच्छी है, मतलब इधर चाय अच्छी लगती है, फिल्टर टाइप से चाय रहती है ना, तो ये अच्छी लगती है। तो बस अभी पेट पड़ गया है, 2 सवा 2 बज रहे हैं अभी, लगभग 4:45 दिखा रहा है अराइवल। यहाँ पे दिखा रहा है ये हैदराबाद 133, कामा, रेड्डी, गांधारी, बांसवाड़ा जगह हैं। तो 5 क्या 4:30 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे आराम से। बाकी 5 बजे तक तो आराम से पहुँचना ही है, जल्दी क्या है। बस ये थोड़ा धूप और कम हो जाए तो मज़ा है। रूट अच्छा है, मज़ा आ रहा है, रूट अच्छा है। बस ये कि ना रेस्टोरेंट सर्विस टाइप कुछ है नहीं कि आप 1-1 घंटे के अंतराल में रुक जाओ, चाय पानी कर लो या वो चीज़ें। एक मिल गया तो मिल गया। अब उनको इसको ये पिन करना पड़ेगा लोकेशन, ये कुछ है, ये सिटी कुछ पहले था। ये तो ऐसे ढूंढते रहो ना तो गाड़ी स्लो चलानी पड़ती है, अब कहीं आगे ना आ रहा हो, कब आगे ना आ रहा हो। तो मैं उसको पिन कर लूँगा, और पिन लोकेशन भी मैं डाल दूँगा, ताकि अगर आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोगों को ईजी रहेगा। यहाँ तक का मैप लगाओ, फिर यहाँ से जहाँ आगे लगाना है वहाँ तक लगा लो। ये कुछ फैक्ट्री आ रही है, क्या बना हुआ है ये, वेयर हाउस है क्या है, फैक्ट्री टाइप्स। इतना बड़ा ये डॉम टाइप बना हुआ है। किस चीज़ की फैक्ट्री लग रही है, फैमसन करके कुछ लिखा हुआ है, फैमसन सीमेंट की फैक्ट्री लग रही है, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट का ये ऐसे बैनर लगा हुआ था। कुछ तो है, कितना बड़ा है। तो यहाँ पे फैक्ट्री काफ़ी दिखी हमने। नागपुर के बाहर निकलते हुए ना बहुत फैक्ट्री दिखी थी। रूट अभी सड़क इस नागपुर के थोड़े दूर तक निकलने के बाद मोस्टली फिर अच्छा बना हुआ है हाईवे। मतलब बीच बीच में फ्लाईओवर का काम चल रहा है, वो तो नेसेसरी है, क्योंकि जिसको सिटी में नहीं जाना वो ऊपर बाईपास कर दे, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको डाइवर्जन वगैरह मिलेंगे। लेकिन रोड अच्छी बनी हुई है, नागपुर से निकलते हुए थोड़ी बहुत ख़राब है, नहीं तो ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगा 90% रोड अच्छी बनी हुई है इधर। गाइस एक जगह रुके थे, यहाँ पे जियो पेट्रोल पंप है। तो यहाँ पे मैडम को वॉशरूम हो गई है, अब आराम से फ्री होके चलेंगे, क्योंकि अभी 2 घंटा तो है ही। तो ये एक चीज़ है, मैं ये बोलूँगा कि नायरा है या जियो पेट्रोल पंप हो गए, मेरे ख्याल से प्राइवेट है, क्योंकि सरकारी तो है नहीं, तो इन पे फैसिलिटीज अच्छी हैं, आपको अटेंड अच्छे से करते हैं, हॉस्पिटैलिटी अच्छी है। कैफे बने हुए हैं यहाँ पे। कैफे बना था, कॉफी थी लेकिन हॉट कॉफी थी, हमें कोल्ड कॉफी लेनी थी। हम सोचे चलो एक रुके कोल्ड कॉफी ले लें। वॉशरूम साफ थे। हाँ, वॉशरूम के साथ पीने का पानी था ठंडा, तो ये सब चीज़ें फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको अपने जो स्टाफ है उनको सैलरी बढ़ा के देनी होती है। वाटर स्टेशन लगा होता है, सब चीज़ बढ़िया। 1 मिनट भाई, चाचा 1 मिनट रुक जाओ, जल्दबाजी ना घुसो नहीं, घुसे जा रहे हैं। ये रोड बना रहे थे, चौड़ी कर रहे हैं पूरा, शायद कंक्रीट का वो डाल रहे हैं स्लैब पूरा। तो यहाँ पे आराम से ये फ्रेश हो गई, तो दिक्कत नहीं है। तो वही मैंने, क्योंकि इन्हें बेसिकली हाइजीन वगैरह सब मेंटेन रहना होता है, तो वही सब ढूंढते हैं। आ गया पीछे जब हम लोग रेस्टोरेंट से निकले थे, तो उसके कम से कम 10-15 किलोमीटर बाद से ना रेस्टोरेंट पड़ रहे हैं भाई। एक उडुपी भी मिला, बहुत अच्छा था। हमने कहा यार ये देख लो, नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिला। जब हम रुक गए कुछ खा पी लिए, उसके बाद 4-5 मिले, उडुपी मिला, 1-2 और अच्छे मिले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद से 100 किलोमीटर लगभग पहले से रेस्टोरेंट मिलना चालू हो जाते हैं। तो अब मैं आपको उडुपी की लोकेशन पिन कर दूंगा, तो आप उडुपी में रुकना। मतलब उडुपी रेस्टोरेंट था, प्रॉपर उडुपी था या नहीं था वो नहीं पता, लेकिन उडुपी लिखा, उडुपी वैभव था। हाँ, ऐसा ही कुछ था, कोई ब्रांच होगी उनकी, तो वहाँ रुक सकते हैं यार। उससे पहले तो कुछ नहीं मिलने का, भवानी से पहले तो कुछ भी नहीं मिलने का, लेकिन भवानी से आगे रेस्टोरेंट है। हमने 4-5 रेस्टोरेंट देख लिए, बढ़िया। लेकिन खैर हमें अब इतना वो नहीं है, मेन इनको वॉशरूम जाना था, तो फिर वहाँ मैंने जियो पेट्रोल पंप पे रोक दिया। वहाँ बढ़िया फैसिलिटीज थी, सब नीट एंड क्लीन, एंड कैफे भी बने हुए थे।
ये क्या है? चलो भाई चलो खुलो खुलो, ये टॉल आ गया। टॉल हमारे काफी बड़े हैं। ये देखो भाई पूरा एकदम ब्लैक पहना हुआ, धूप में इतना लगा पड़ा है, शेड बेच रहा काफी गर्मी है। ऊपर से इन्होंने ब्लैक भी पहना हुआ है। इनको ब्लैक नहीं पहनना चाहिए था कपड़े, आउटफिट जो है, क्योंकि ब्लैक में और ज़्यादा गर्मी लगती है। थोड़ा सा वाइट अगर देखता तो थोड़ा कम गर्मी लगती है। भाई के पास यही होगा, तो वही है बस। यहाँ से 1.5-2 घंटे अप्रोक्स 2 घंटे का टाइम मान लो, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। धूप अभी भी है, धूप अभी भी है और टेम्परेचर कम हुआ है, 37 डिग्री दिखा रहा है, टेम्परेचर कम हुआ है। बस चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइज इस बोर्ड को देखने के लिए हम कब से एक्साइटेड थे कि बैंगलोर, हैदराबाद और कन्याकुमारी कब एक साथ देखा जाए। तो ये बैंगलोर चल रहे हैं ना, गाड़ी रुकवा ली और कह रही मुझे फोटो खींचिए। मतलब मैंने की फोटो खिंचाई, मैंने कहा जब फोटो खींच रहा था मैं भी खिंचा लूं। उसके बाद गाड़ी की भी एक थंबनेल निकाली। मैंने कहा चलो कुछ तो थंबनेल निकाल, हमारी फोटो में क्या ही देखोगे थंबनेल में, है ना, ये देखो जो दिखाना है। तो बस 1-2 फोटो निकाल ली, 1-2 रील बना ली, शॉर्ट्स टाइप जो भी वीडियो बना लिया। बस पानी नहीं पी लिया भाई, धूप बाहर बहुत तेज है। 37 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन 40 डिग्री की कम से हम लोग बार बार निकल रहे हैं ना, तो सर्द गर्म ना हो जाए। हमें वही लग रहा है कि जैसे पहुंचते ना वो बिल्कुल एकदम से हेडेक हो जाता है। फिर मैडम नहा भी लेती हैं, फिर कहती हैं हेडेक हो जाता है, नहाना मत चल के। नागपुर में गर्मी थी इसलिए, अदरवाइज तो आई अवॉइड। और हमारा माइलस्टोन अभी जो है आप ये देख सकते हो, बैंगलोर हम लोगों ने कवर कर लिया है, हैदराबाद हम कवर करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। पहला वाला है, मैं पकड़ता हूँ, तब तक सीट बेल्ट लगा लो आप। कन्याकुमारी यहाँ से 1335 दिखा रहा है, ये हमें लेना है, ये हमें करना है इस बार हम करके मानेंगे। ओ बेटे, तो बस पिछली बार रह गया था, जाने को रेडी हो गए थे इनफैक्ट हम लोग, बट रह गए। लेकिन प्लान में थोड़ा सा चेंजेस हो गए थे, क्योंकि कुछ काम हो जाता है, फिर कहीं वापस भी लौटना था। फिर ये हमने चलो नेक्स्ट टाइम, इस बहाने है ना कि इस बहाने फिर आए, फिर आगे तक जाएंगे। तो ये चीज़ रहती है, कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, अच्छा रहता है। इसी कम करते हैं, ज़्यादा ही तेज़ हो गया नहीं तो सर्द गर्म बहुत तेज़ हो जाएगा। बस 3:05 हो रहे हैं। ये सिंबल अभी तक नहीं गया है, इसको देखते हैं कुछ फिलहाल, अभी कंटिन्यू करते हैं। 4:50 दिखा रहा है अरावल टाइम, बस 82 किलोमीटर रह गया है। धूप है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। हम सोचते थे आगे आके कुछ मौसम बढ़िया मिलेगा, लेकिन नहीं। इन्हें लग रहा था बारिश वाली घंटा। हाँ जी हाँ, 30 ये तो ऐसे ही चल रहे हैं, 37, 38, 39 में चल रहे हैं, लेकिन धूप देख रही है, लग रहा है 40 डिग्री की धूप है भाई। तो बस बाहर बड़ी मुश्किल से खड़े होकर फोटो खिंचाएगी, ना तो भाई हीट वेव चल रही है। और मत ही निकलो, क्योंकि पता ना अभी क्या गाड़ी में ऐसे एकदम बढ़िया है, बाहर निकले गर्मी धूप, फिर अंदर बैठ गए, 2-3 बार ऐसा हो चुका है ना, इसी में हेडेक हो जाता है। लेकिन ठीक है, चलता है यार, कुछ तो करना ही पड़ता है। बस पानी नहीं इन्होंने पी लिया है, मैं तो पी चुका हूँ। चलते हैं, अब आगे मिलते हैं हैदराबाद के पास। तो हम लोग हैदराबाद में एंट्री कर चुके हैं, तेलंगाना में एंट्री हुई हमारी। एंट्री करते ही मिला है, जाम से स्वागत हुआ है। स्वागत नहीं करोगे हमारा, लोग कर दिया। जाम से स्वागत हुआ है। सिटी काफी बड़ी दिख रही है, अभी तो खैर हम आउटस्कर्ट्स पर ही है। और हैदराबाद में एंट्री करने के लिए 20 किलोमीटर्स दिखा रहा है हमें, 40 मिनट्स फॉर 20 किलोमीटर्स। पूरा सिटी क्रॉस करके जाना पड़ेगा और ये रास्ता जाके बैंगलोर निकल जाता है। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में कुछ फ्लाईओवर बनना है ताकि बाईपास करा दिया जाए। अच्छा है, फ्लाईओवर बना दो सीधा, बस जिसको नहीं जाना हैदराबाद में सिटी में वो बाईपास कर लो, ऊपर से निकल जाओ। मेट्रो का तो काम है नहीं, ऐसा कुछ बोर्ड लगा नहीं, तो फ्लाईओवर ही बना रहे हैं। अभी 3:57 हो रहा है, मतलब 4 बजने वाले हैं। 4:30 बजे तक हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच ही जाएंगे। शहर है तो ऑब्वियस है, थोड़ा वो तो ट्रैफिक नहीं है, और लेकिन लोग टाइम से पहुंच गए, जितना एस्टिमेट था उतना ही पे ही चल रहे हैं, पहुंचे रुकने के बावजूद भी। ठीक है, सिटी तो एज सच अभी तो बाहर ही है, सिटी तो पता नहीं, बाकी आईटी सिटी तो है हैदराबाद। मेन आईटी शायद किसी और एरिया में है, शायद सिकंदराबाद में आईटी हब है, ये नहीं पता मुझे एग्जैक्टली, वो हम आपको चेक करके बताएंगे, क्योंकि ऐसे आलतू फालतू कुछ भी बोल देने का सेंस नहीं बनता कि पता है नहीं और बोल दिया। जैसे दिल्ली में मैंने इतना R&D नहीं किया यहाँ का, तो जैसे जैसे पता चलेगा वो आपको भी बताएंगे। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये आईटी हब किस एरिया में, मेनली किस एरिया में है। सुना तो था कोई कि ये जैसे पता नहीं क्या नगर करके है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, मेरे को नहीं पता भाई, मैं बोलूँगी नहीं, नो कमेंट, बिकॉज हैदराबाद इज न्यू फॉर मी। मैं हैदराबाद आया हूँ जब कॉलेज टाइम में, तब आया था मैं बैंगलोर में, जब बैंगलोर में थे तो तब आया था, लेकिन इतना घूमा नहीं था। बस एक ही दिन आए, फिर अगले उसी दिन में नाइट में वापस हो गए थे।
यहाँ पे ये पता है कि रामोजी फिल्म सिटी है, वो चलेंगे रास्ते देखने। काफी शूटिंग की बस यार उस दिन ना मौसम अच्छा हो, हाँ हम जाएंगे रामोजी नहीं तो फिल्म भैया सिटी। धूप में जाने कोई सेंस नहीं बनता। चलो खैर, आप लोग क्या दिखे तो आगे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, बस पिलर ही पिलर खड़े दिख रहे हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ। तो एयरपोर्ट हम जाएंगे नहीं भाई। क्योंकि रनवे पे हमें नहीं चलाना अपनी गाड़ी, हमें पसंद नहीं है रनवे पे चलाना, रनवे में मजा नहीं आता हमें जो मजा नहीं आता है। एक्सप्रेस और हाईवे में रहता है। हमें गड्ढे पसंद है, हमें स्मूथ नहीं चाहिए। माय धनो डजंट लाइक रनवेज, शी लाइक्स बम्पी। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि यही हाईवे हैदराबाद को छोड़ के सीधा बैंगलोर निकल जाएगा ना? क्या कहती है, इसे ना बने अभी, छोड़ो हैदराबाद। नहीं यार ऐसे नाराज नहीं कर सकते। सामने देखो कैसे बनाया हुआ, सीमेंटेड एकदम। ये खुल जाएंगे कुछ टाइम बाद, देखना। मैंने कहा ना NH44 में बहुत बन सारा गया तो कंस्ट्रक्शन लगे चल हाथ रहा है। इन्हीं इनॉग्रेशन कर देती। टाइम लगेगा इनमें तो। गाइस ऑलमोस्ट आगे 4:15 बज गया। यहाँ है फाटक, तो हम ट्रेन देखेंगे काफ़ी टाइम बाद, हमें ये ट्रेन दिखेगी। हम लोग फाटक पे कहाँ रास हो गए, तुम्हें याद है? हैं? कहाँ पे कुछ याद आया तुम्हें? नहीं याद आया। वैसे तो कहीं एक जगह रुके थे जहाँ पे फाटक था, लेकिन ठीक है, अभी यहाँ फाटक क्रॉस करते हैं और देखते हैं क्या गाड़ी वाड़ी कौन सी आ रही है। क्रॉस करने से पहले आई मीन टू से क्रॉस कर लेंगे तो दिखेगी कैसे। क्या तुम भी क्या बोलती रहती हो यार। अभी देखते हैं कितनी देर बाद गाड़ी आती है। वो देखो वहाँ घुस गया उल्टा, क्या जरूरत है वहाँ घुसने की। फालतू में घुस गया। देखो सिविक सेंस नहीं है, सिविक सेंस। और भाई वहाँ घुसे रहेंगे, लोग गरिया भी नहीं रहे, अपनी भाषा में गरिया लेंगे। अपनी भाषा में नहीं गरिया रहे। वो आगे ट्रेन, वो सामने ट्रेन आया। अरे हो सकता है आराम से जाएंगे भैया, तो हम कब जाएंगे? थोड़ा तेज चला लो, 100-200 रुपए ज्यादा ले लो, तेज चला लो। धीरे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। अरे भाई ड्राइवर साहब 100-200 ज्यादा ले लो, मैं तो सही गया हूँ। हाँ अरे भैया गोलाराम। फाटक ना बंद हो जाए। गोलाराम स्टेशन है। अरे छोड़ो गोलाराम, हम फाटक ना बंद हो जाए अरे यार। भैया ये बड़ा डर लगता है। जय श्री राम भैया, पार कराइए। गाड़ी तो उधर के भाग जाएंगे हम। मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर ट्रेन आ गई तो तुम क्या करोगे? गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। बैठे रहोगे? हाँ बैठा रहूंगा। कितने लॉयल लोग हैं। मेरा बच्चा आइए, क्या बात कर दी। कितने लॉयल लोग हैं। और नहीं तो क्या, ट्रेन आ गाड़ी नहीं जाएगी। छोड़ूंगा। रोकना पड़ेगा इंडियन रेलवेज को। ये भैया फाटक पार करके धंधो आगे ना बढ़ छोड़े, रहे मेरा बच्चा आइए। हैं। फाटक पार करके अंदर आ गए हैं। हो भाई, कहाँ कहाँ नहीं लोग लगा देते हैं। बस चले ना तो एक गाड़ी के ऊपर भी चढ़ ही जाए, जहाँ तहाँ भैया। चलो जरा, हाँ ये बेलेराम रेलवे स्टेशन है। बोलाराम करके है। बोलाराम। बोलो राम जी की जय, चिंता हो ना भाई। तो गाइस टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है? 5:28। और ये कैमरा 60 fps पर है रिकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा फ्लिकर कर रहा है यार, इसको बाद में देखेंगे। अरे यार ठीक हो जाए, अब इसका कैसे चेंज करें। अब इस कैमरे के इतना फंक्शन नहीं पता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। हम लोग आ गए हैं अपने कैंटोनमेंट एरिया में। बीच में फाटा वाटा पड़ा था यार, उसमें काफ़ी टाइम लग गया, मतलब 15-20 मिनट उसमें खर्चा हो गए। आते हैं ही फिर थोड़ा ढूंढा, फिर गलत चले गए थे, क्योंकि कैंट एरिया में ना नेट सही से चलता नहीं है, तो गूगल मैप इधर उधर की लोकेशन उठा लेता है। फिर वापस आए, फिर मिले, तो अभी बस चाय दे के सामान ऊपर रखा है। चाय आई 5-10 मिनट में, चाय पी लिया मैडम ने। क्या चाय कैसी है ना? चाय बढ़िया थी, चाय पीना बड़ा रिलीफ मिला है। अभी उनका जो मेस में जो रहता है ना, जो कुकिंग करता है, वो कहीं गया हुआ है, तो वो आएगा तो कुछ स्नैक्स बना के देगा, तो 6-6:30 बजे तक स्नैक्स दे जाएगा, तो आराम से स्नैक्स खाएंगे। क्योंकि आज उस तरह से ढंग से बस पुलाव ही खाया था, ऐसा कुछ सच लंच किया नहीं था हैवी। और रूम टूर की बात करूँ तो सामान सब ऐसा फैला ही हुआ है। तो चलो एक छोटा सा रूम टूर दिखा देते हैं इसका। तो वहाँ से एंट्री होती है, एंट्री करते ही सिटिंग एरिया है ना, ये पूरा सिटिंग एरिया, सोफ़ा सेट पूरा पड़ा हुआ है। इधर बालकनी का पार्ट है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इधर छोटी सी टेबल रखी हुई है, और ये हमारे अमर अकबर एंथनी साथ चलते हुए। ये है लिविंग रूम, अभी इसी बढ़िया चिल कूलिंग कर रहा है। अच्छा यहाँ पे आवाज़ इको कर रही है। ये रहा अपना लिविंग कह रहा हूँ, बेडरूम। ये हो गया अपना बाथरूम, इधर शायद शॉवर एरिया होगी। इधर शॉवर एरिया है,
ये बाथरूम थोड़ा सा छोटा है लेकिन ठीक है, अपने को यहाँ पे डांस तो करना नहीं है। और ये अपना बेडरूम वाला टीवी लगाई हुआ है, बढ़िया चिल्ड एसी कर रहा है। एक एसी यहाँ भी होना चाहिए था, वो हम रिकमेंड कर देंगे। बाकी बालकनी का पार्ट देख लो, ज़रा अच्छा सिटिंग एरिया है, पीछे एकदम ग्रीनरी है, हवा आने का पूरा सिस्टम बना हुआ है, ऐसे बढ़िया है बना हुआ। एक गेट यहाँ से खुल सकता है, यहाँ पे वो ऐसे स्टेयर्स बने हुए नीचे उतर के जाने के लिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। विंडो खोल दिया से हवा आ जाएगी। ये देखो फ्रिज रखा हुआ है इधर, और ये शू रैक दिया हुआ है। ये अच्छे लगते हैं, हम सोच रहे हैं अपने घर में भी ऐसे ही लगवाएंगे, ताकि ऐसे बंद किया स्पेस कंज्यूम कर नहीं करता ज़्यादा। कैसा लगा आपको अकोमोडेशन मैडम? अकोमोडेशन से नो शिकायत। उधर थोड़ी ये कैटल वगैरह रखी है, वाटर बॉटल्स, इधर जग रखा है। यहाँ पे अरे लाइट फ्लिकर हुई। यहाँ पे इंटरनेट इतना भक्कम आ रहा है ना, मैंने अभी अपना 5G देखा, क्योंकि मोस्टली वाईफाई तो कैंटोन एरिया में मिलता नहीं है, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, कहीं मिलती कहीं नहीं। अभी मैंने अपने स्पीड टेस्ट किया अपना 5G का, भाई क्या चियाड़ की स्पीड आ रही है भाई साहब, मतलब अनबिलीवेबल। अभी होगा ब्लॉग अपलोड, मैं 2 दिन से ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, हो ही नहीं पा रहा है। मोबाइल हीट, आईफोन जो है ना, आईफोन हीट हो जाता है, वो डिवाइस है उसमें इतनी स्पीड नहीं आती, क्योंकि वो 4G सपोर्टेड है, 5G सपोर्टेड नहीं है। मतलब बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ 2-3 दिन से कि ब्लॉग अपलोड जाए, पर वो होने का नाम ही नहीं ले रहा यार। 1-2 GB का बात समझो कि यार, अब वो 30-40 GB का ब्लॉग होता है, 4K वीडियोस होते हैं तो उतना टाइम लगता है। कोई नहीं यार, थोड़ा सा लेट होगा, इसी चक्कर में लेट हो जाता है, क्योंकि ट्रैवल भी करना है, अपना काम भी देखना है, फिर इंटरनेट का इश्यूज़ भी है, ये सब चीज़ें में तो थोड़ा एडजस्ट करना है। फटाफट ब्लॉग अपलोड करेंगे तो बस इसी चक्कर में लेट हो जाता है। अभी बस थोड़ा सा चेंज करते हैं, सामान वामान सेट करते हैं, थोड़ा सा फैला पड़ा है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आराम से मिलते हैं। तो टाइम हो गया है 8:30 और अपना आ चुका है डिनर। डिनर में कुछ आया है, दाल, मूंग दाल है, अरे वाह दैट्स ग्रेट, राइस है, मिक्स वेज है, सैलेड है, एंड ये है अपनी चपातीस। क्या बात है, क्या बात है यार। दाल कुछ ज़्यादा नहीं दे दिया भाई, खतरनाक तरीके से। लग रही है मुझे, तो हम तो कितनी कम खाते हैं। हमें बोलना चाहिए था कि थोड़ा सा कम ही लाएं। मुझे लग रहा था, बट हम तो कितनी कम रोटी खाते हैं ना। काम करते हैं, थोड़ा सा निकाल लेंगे, ताकि अगर हम उसको बोल सके कि और कोई यूज़ कर सके। चलो थोड़ा सा कम कर लें, खाते भूख तो लगी रहती। तो गैस टाइम हो रहा है लगभग 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। बढ़िया खाना खा लिया था यार, क्या लजीज दाल थी, मतलब बहुत अच्छा डिनर किया, मतलब मज़ा आ गया खा के। तो हम कहते हैं ना, दिन भर तो उतना खाना ढंग से मिला नहीं, पुलाव खाए थे। मैडम खाना कैसा था? खाना अच्छा था। अच्छा तो था ही क्या, अच्छा था ही भाई, बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया खाना खा के। दिन भर बस वही पुलाव खाए थे, पुलाव भी अच्छे थे। और उसके बाद हम रेस्टोरेंट काफ़ी पड़े थे, जैसा हमने बताया ना, बिरयानी थी वेज। हाँ बिरयानी कह लो, वो पुलाव वगैरह था, हमारे लिए बिरयानी होगी। हम लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि बिरयानी या पुलाव। उसके बाद कई अच्छे रेस्टोरेंट मिले थे। तो अभी तो फ़िलहाल ये है कि आज हमारे जितने भी टोल पड़े वो सब तो एनुअल पास में ही थे, इसलिए हमने ज़्यादा बात नहीं की उसकी। रूट बहुत अच्छा था, बस नागपुर से निकलते थोड़ा बहुत ख़राब था, लेकिन बाकी पूरा रूट बहुत ही अच्छा था। रोड काफ़ी अच्छी जगह बनी, कुछ डाइवर्जन थे क्योंकि वो फ्लाईओवर बन रहे हैं, और बीच में गर्मी आज उतनी नहीं थी, तो थैंक गॉड इतनी गर्मी आज नहीं थी, तो हम लोग इतने परेशान नहीं हुए, ये इतना वो परेशान नहीं हुए, और मज़ा आया। मतलब नया रूट था, नई जगह थी, नई डेस्टिनेशन थी, तो काफ़ी मज़ा आया। तो आज का दिन तो काफ़ी अच्छा गया, खूब मज़ा आया ड्राइव करने में भी। गाड़ी में वो सिंबल आ रहा है उसका देखना है, तो वो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। वो बैटरी से जो हाइब्रिड बैटरी लगी होती है ना, उससे रिलेटेड वो हम देख लेंगे। और हैदराबाद अच्छी सिटी है, अभी हम इधर मेन सिटी में नहीं है, हम इधर सिकंदराबाद में है, मतलब बिल्कुल मेन सिटी हैदराबाद में नहीं गए हैं हम इधर। ये सिकंदराबाद में कुछ बोलाराम करके एक एरिया लगता है, तो वहाँ पर हम लोग रुके हैं, मतलब स्टे कर रहे हैं। और देखते हैं कल या अभी हम 2-3 दिन यहाँ पर हैं, जैसा भी प्लान तो चेंज होता रहता है। अगर जल्दी निकलेंगे तो भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अगर हम इधर तक घूमने जाते हैं तो मैं मेन पर्पस हम सोच रहे हैं यहाँ पे एक रामोजी फिल्म सिटी, जो बहुत लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, तो वो देखने जाएंगे, तो वो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। अभी फिलहाल आज थकान भी हुई है, ऐसा नहीं है, मज़े के साथ साथ थकान भी हो जाती है। और रोड बढ़िया है, पूरा सीधा NH-44 पकड़ के नागपुर से हैदराबाद आ जाना है। अब यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे वो आपको धीरे धीरे आगे आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। और रूट का मैंने आपको बता दिया, टोल का भी आपको बता दिया, रेस्टोरेंट का भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो स्पेशली नागपुर से, तो अपने साथ कुछ रख कर ही चलना यार, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ रास्ते में नहीं मिलने वाला। अब जब हैदराबाद पहुंचने वाले होगे 100 किलोमीटर बच जाएगा ना, तब आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिलने स्टार्ट होते हैं, लेकिन इससे पहले तो आपको भूख लगेगी ना, तो कुछ रख के ही चलना, खाते पीते रहना, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो।
और बाकी रामोजी फिल्म सिटी के अलावा भी अगर कोई एक और चीज़ अट्रैक्शन रहते हैं, जैसे एक चार मीनार है और गोलकोंडा फोर्ट वगैरह है, तो ये देखते जैसा भी रहेगा वो आपको आगे वीडियो पता चलेगा। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो लाइक कर देना है और कमेंट करके बताना कि आप लोगों में से कौन कौन हैदराबाद आ चुका है और हैदराबाद में और कौन कौन सी अच्छी अच्छी जगह हैं। ठीक है, मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और घूमते फिरते रहें। जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।